हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तोमर मल्टीटेक में। आज मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर यूनिट 1 चैप्टर 1 का टॉपिक लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम करवाऊंगी। तो इसमें हमें क्या क्या लिखना है, देखो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद है मीनिंग, डेफिनेशन, फिर उसके फॉर्म्स लिख सकते हैं, मोड्स, टाइप्स और इम्पोर्टेंस, नेचर, नीड, बेनिफिट, कंक्लूजन। जरूरी नहीं आप ये सारा का सारा लिखो। 16 मार्क्स में आप इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, अगर आपको ये फॉर्म्स याद नहीं है, इम्पोर्टेंस, नेचर लिख दो, नेचर भी नहीं लिखो तो नीड लिख दो, बेनिफिट्स लिख दो, कंक्लूजन लिख दो। मैं तो इतना ही कहूँगी कि हर क्वेश्चन में अगर कोई भी 16 मार्क का क्वेश्चन आता है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन और जैसे बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस होती है, जैसे एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस ये आ जाती हैं, ये तो मेन जरूर लिखो ही। उससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन का जो क्वेश्चन में एक चेंजिंग आ जाएगी और अलग से ही क्वेश्चन दिखेगा वो। तो हम स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन देंगे। तो इंट्रोडक्शन में देखो हमारा टॉपिक है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, यानी कि भाषा। लैंग्वेज यानी कि भाषा, हमें मतलब हमारी क्या भाषा है, हम कौन सी भाषा यूज कर सकते हैं। और फिर दूसरी बात आ गई करिकुलम, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारी ये है करिकुलम है जो हमारा, इसमें हमें भाषा कौन सी यूज करनी है, क्यों यूज करनी है, ये इसका मतलब हो गया ये। अब सबसे पहले क्या होता है, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो बैबलिंग स्टार्ट करता है, इस तरह से स्टार्ट करता है। फिर वो एक सिंगल वर्ड बोलता है, जैसे माँ, पापा, इस तरह से कह के बोलता है। फिर वो एक सेंटेंस पे आ जाता है और उसके बाद जब वो सोसाइटी में या स्कूल में जाता है, उसके न्यू फ्रेंड्स बन जाते हैं। और फिर वो क्या सीखता है, लैंग्वेज सीखता है, उनकी कल्चर सीखता है, उनके ट्रेडिशन सीखता है, वो अपने खुद के फैक्ट्स को शेयर करता है। तो ये एक, वो क्या सीख रहा है, एक भाषा सीख रहा है, लैंग्वेज सीख रहा है। तो उसके बाद जो हमारी लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज एक व्हीकल है, एक गाड़ी है। वो भाषा जो हमारी एक गाड़ी है जो एक्सप्रेस करती है हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे विचार को, हमारे आइडियाज़ को, हमारे भावनाओं को व्यक्त करती है, एक्सप्रेस करती है वो। और भाषा क्या है, एक पावरफुल टूल भी है, क्योंकि ये हमारे लर्निंग प्रोसेस में जब हम कुछ भी याद करते हैं, कुछ भी किसी को सिखाते हैं या कुछ भी किसी को बताते हैं, तो बहुत बड़ा इसका रोल होता है। अगर हम बोल नहीं सकते तो हम किसी को बहुत ही मुश्किल से समझा पाते हैं। और जब हम बोल के कुछ सब कुछ बता दें, जैसे मैं अब आपको पढ़ के बता रही हूँ, बोल के बता रही हूँ, तो आपको समझ आ रहा है ना। तो भाषा का तो बहुत ही बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में। तो आप इसमें और भी बहुत कुछ लिख सकते हो, मैंने आपको एक छोटा सा करके बता दिया है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना उसको बड़ा करना चाहो। मैं तो इतना ही कहूँगी कि छोटा सा इंट्रोडक्शन दे, बट ऐसा दे कि वो पूरे आपके टॉपिक को कवर अप कर जाए। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग और डेफिनेशन, यानी कि जो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है उसका हमारा क्या मीनिंग है और उसकी क्या डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले देखो, लैंग्वेज है ना, भाषा, लैंग्वेज, वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुई है, लिंगुआ। उसका मतलब होता है टंग या फिर लैंग्वेज। लिंगुआ से ही डिराइव हुई है और उसका मीनिंग भी लैंग्वेज होता है, भाषा होती है। अब लैंग्वेज क्या होता है, टूल यूज टू कम्युनिकेट, कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। जब कोई भी दो लोग बात आपस में करते हैं तो उनके बीच में जो बातचीत होती है उसको भी हम भाषा बोलते हैं। और अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी की बात सुन रहे हैं, वो भी एक भाषा ही है। अक्रॉस वन साइड टू अदर, यानी कि हम एक अपनी साइड से किसी और को सुना रहे हैं। जैसे अब मैं आपको बोल रही हूँ तो उसका मतलब हो गया अक्रॉस, टू इंटरेक्ट, या किसी के साथ इंटरेक्ट करना, किसी से बात करना। टू पास थ्रू, ये साइड टू साइड भी होता है। अब इसके बाद करिकुलम, टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस टू
रीच गोल, अपने गोल तक जाने के लिए जो मतलब हमारे जैसे हमारी बुक है पूरी की पूरी, और उस बुक में हमें जो कवर अप करना है, हमें जिसका एग्ज़ाम देना है, वो एक करिकुलम हो गया। तो टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस टू रीच गोल, अपने गोल तक जाने के लिए कोई बात कर रहे हैं हम, कोई भी, तो उस बात को समझाने के लिए हमें क्या पता कि कौन सी भाषा यूज करनी है, कौन से टॉपिक यूज करना है, तो वो समझाने के लिए, उस करिकुलम तक जाने के लिए हमें जिस भाषा का यूज करना होता है उसके अंदर एक्रॉस, उसके अंदर यूज करना होता है, वो होता है हमारा लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम। लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम को हम क्या कह सकते हैं? टूल फॉर कम्युनिकेशन। It is tool used to communicate which pass through the totality of experience to reach goal। जो भी हमने बताया है इसका मीनिंग, तो उसको हम फुली कैसे लिख सकते हैं कि एक टूल है जो कम्युनिकेट करने के लिए होता है, और किसी भी चीज़ के थ्रू हमें समझाने के लिए, जो भी चीज़ हमें मतलब चार्ट से समझाना है, कैसे भी समझाना है, लेकिन बोल के समझा रहे हैं ना, तो वो उसका एक्सपीरियंस फिर और अपने गोल तक जाने के लिए, यानी कि हमें कहाँ तक जाना है, जैसे एग्ज़ाम देने के बाद हमें जॉब करनी है, हमारा गोल क्या है, और वो वहाँ तक हम कैसे जाएंगे, तो उसमें हमें सबसे मेन चीज़ क्या होती है? लैंग्वेज होती है। और इसी के थ्रू हमें अपने करिकुलम को क्रॉस करते हुए, एक्सपीरियंस को क्रॉस करते हुए फिर हम अपने गोल तक पहुँच जाए, वो होता है हमारा लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। अब भाषा क्या है? लैंग्वेज, it is the system of word and sign that people use to express express thoughts and feelings to each other। देखो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बोल नहीं सकते, लेकिन वो अपने आप वो एक्सप्रेस करते हैं खुद को, कैसे भी करना होता है उन्हें, जैसे हाथों से इशारे करके करते हैं, आंखों से इशारे करके करते हैं, वो उनकी भाषा है। कुछ अब हम बोल के कर रहे हैं, तो ये एक सिस्टम है वर्ड्स का या फिर साइन का, जो हम लोग यूज करते हैं किसी को अपने विचार समझाने के लिए, किसी को अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, तो उसमें क्या हो गया? ये हो गया हमारी लैंग्वेज। नेक्स्ट है हमारा करिकुलम। करिकुलम क्या हो गया? इट इज़ द टोटलिटी ऑफ स्टूडेंट एक्सपीरियंस दैट ऑकर इन एजुकेशनल प्रोसेस। जो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे एग्ज़ाम हमारा अभी पूरे पूरे साल हम पढ़ते हैं, उसमें पूरे साल में पढ़ने के बाद हमारा गोल क्या है? एग्ज़ाम देना, ताकि हम अच्छे मार्क्स से पास हो सकें। तो इसलिए उसको हम बोलते हैं करिकुलम, टोटलिटी ऑफ स्टूडेंट एक्सपीरियंस। पूरे साल में जब भी एग्ज़ाम होंगे वहाँ तक हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है, और किसके थ्रू रहा है? लैंग्वेज के थ्रू। अब इसकी डेफिनेशन आती है, मैंने डेफिनेशंस लिख रखी है। अकॉर्डिंग टू काव्यदर्श, अकॉर्डिंग टू कामता प्रसाद, और अकॉर्डिंग टू ए पाई। ये मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगी, ठीक है? आज की वीडियो में सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन और मीनिंग डेफिनेशन किया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फॉर्म्स मोड्स। छोटा छोटा करके करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, और इस टॉपिक के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हो गया ना, तो छोटा छोटा करके करेंगे। मैं आपको पीडीएफ देती रहूँगी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं।